अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं हम सब। आज हम CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 6 एंड 7 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नोट गेट इज़ नैंड गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट है। इस लेक्चर में हम पढ़े कि नोर गेट एक यूनिवर्सल गेट है और मोस्ट जो यूज़ होती है कम्बिनेशन फंक्शन वो हमारे पास है एंड और एंड नोट। तो ये मैं आपको ब्रीफली पिछले लेक्चर में बता कर आया हूँ। अगर आपने पिछले लेक्चर वॉच किया तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड नैंड और नोट नैंड एक्स और ये है क्या चीज़। अगर आपको ये पता लग गया ना तो आप मिनट में कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने अब कम्बिनेशंस बनाए हैं, और का कम्बिनेशन और गेट का नोट के साथ कम्बिनेशन बनाया है। ये आपको डेफिनेशन अगर आपको पता हो कि एंड गेट कैसे बनता है तो आप फ़ौरन बना दो। ये देखें, एंड गेट का नोर गेट के साथ उन्होंने कम्बिनेशन बनाया, नैंड गेट का इसके साथ कम्बिनेशन बनाया। इसी तरह जो मीन नोर गेट है, अब इसका नैंड गेट है, इन सब का अलग अलग उन्होंने कम्बिनेशन बनाया है। सॉरी, काफ़ी आगे चला गया। तो ठीक है, इन्होंने अलग अलग इस चीज़ का कम्बिनेशन बनाया है। अगर आपको ये समझ आ गई तो पिछला लेक्चर आपने समझ लिया तो समझ लिया, आपके लिए ये आसान है। अब उन्होंने कहा नैंड एंड नोर गेट एप्लीकेशन। नैंड और नोर एप्लीकेशन का आपने एक कम्बिनेशन बनाया है, नैंड एंड नोर। नोर से मुराद कि इसमें हमारे पास एंड भी आ गया, नोट भी आ गया कि 3 ये हैं फैंस। और अगर एक भी हम कोई भी चीज़ अगर वो बजेगी तो हमारे पास अलार्म फ़ौरन बज जाएगा। मीन आप इसको कह सकते हैं एग्जॉस्ट फ़ैन कह सकते हैं कि कोई भी एक भी ख़राब हो गया या कोई से भी कोई भी चीज़ अंदर आई तो वो हमारे पास फ़ौरन अलार्म बज जाएगा। तो ये हमारे पास है एंड नैंड। अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक वॉशिंग मशीन कंट्रोलर है। अगर हम इन दोनों को मैच कर दें, मीन इन्होंने यहाँ पे गेट लगाया और एक स्विच लगा दी, जैसे हम इनको साथ लगाएंगे तो ये चल पड़ेगी। और ये आप जब आपको पता होगा ना एक्स और नोर ये क्या क्या चीज़ें, तब आप इसको क्लियरली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्स और नोर, ये इन्हीं पर ही पूरा लेक्चर है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा ये बनते कैसे हैं, ये करना कैसे है, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं, आप ये कर ही नहीं पाओगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है TTL CMOS नोट गेट ऑपरेशन होता क्या चीज़ है। मतलब कि लॉजिक गेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ट्रांजिस्टर। द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड द वेरियस कॉम्बिनेशन फ्रॉम स्विचिंग सर्किट्स। ये सर्किट्स के साथ उनको हमने अटैच करना है। अब जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है ये सर्किट के, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक प्लस है, ये हमारे पास माइनस है। इन दोनों को हमने कनेक्ट करना है। और BJT और CMOS बेस नोट गेट इम्प्लीमेंटेशंस है। तो हम जब इनको कनेक्ट करेंगे हमारे पास यूजेस P टाइप N टाइप, इनको हम जब कनेक्ट करें जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके ज़रिए हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास है CMOS, ये इसकी टाइप्स हैं। और ये आप इस तरह कर सकते हैं, ये अलग अलग है। ये कोशिश कीजिएगा एक नज़र बस देख लें, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स है कि DC सप्लाई वोल्टेज क्या है, नॉइस मार्जिन क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये आपने इसके अंदर पढ़ लेना और अलग अलग इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेनी है आपने। उसका नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास 7 में हमने जो पिछले लेक्चर में हमने TTL की बात की है कि ये इम्पोर्टेंट MCQs के हवाले से हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, ये इतना लॉन्ग नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, TTL बेस्ड डिवाइस वर्क सप्लाई 5 वोल्टेज। DC सप्लाई जो हमारे पास 5 वोल्टेज पे भी काम कर जाती है। तो 74 हमारे पास स्टैंडर्ड TTL है, 74S स्कॉटी TTL है, 74AS हमारे पास एडवांस स्कॉटी TTL है। तो ये आपने इस तरह इसको डेफिनेशंस में समझ याद करना है। ये वाला भी डेफिनेशंस कह रहा हूँ, सॉरी, MCQs में, ठीक है।
TTL लॉजिक लेवल्स क्या है, VIL VIH मिनिमम, VIL मैक्सिमम, VOH ये अलग अलग आपने देखने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे उन पे मैंने काफ़ी टाइम भी लगाया है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर नंबर 7, तो इसलिए हम इसके ऊपर टाइम भी वेस्ट अपना नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स है, ये आपने जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेने, आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन डिले पढ़ लेते हैं। द डिले इज़ द आउटपुट नाउन हैज़ प्रोपगेशन डिले। जैसे कि ये देखें, अब आपने देखा है कि किसी ने हमें इनपुट दिया, आउटपुट लिया, इसी तरह AB है, हाई है, इनपुट दिया, आउटपुट लिया, किस तरह उसके अंदर जो भी ये गैप है ना, इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो इसके बाद स्पीड पावर पर SPP मीन उसने कितने टाइम में वो कवर किया, फैन आउट लोडिंग किया मीन कितनी उसमें लोडिंग आई, कितने देर में उसने उसको कवर किया। तो ये हमारे पास जैसे हमने प्रोपगेशन डिले पढ़ा है उसी के रिलेटेड है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 6, 7 की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।